यो यो हनी सिंह का फैन हूँ मैं, करता माँ बहन हूँ मैं, मेरे सारे अंग देखो, गाना ब्राउन रंग देखो। समय रैना ने आज अपने शो में कुछ अजीब ही कर दिया। इनके शो में आपको पता है क्या है, बादशाह पाजी गेस्ट बनकर आए हुए थे। वहीं समय रैना ने माइक उठाया और हनी पाजी का सॉन्ग गाने लग गए। वो भी कोई नॉर्मल सॉन्ग नहीं था बल्कि ब्राउन रंग। यो यो हनी सिंह का फैन हूँ मैं, करता माँ बहन हूँ मैं, मेरे सारे अंग देखो, गाना ब्राउन रंग देखो। अब अगर आपको देसी हिप हॉप की हिस्ट्री का पता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ये कोई रैंडम मोमेंट नहीं था भाई, ये एक ऐसी पुरानी लगी हुई आग को वापस भड़काने वाला मोमेंट था, वो भी लाइव कैमरे के सामने खुद बादशाह के एक्सप्रेशंस के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम इस कहानी को पूरा डीपली ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या हुआ इंडियन गॉड्स लेजेंड सीजन 2 के नए बोनस एपिसोड में। समय रैना ने बादशाह को कैसे पोक किया, हनी पाजी और बादशाह की असली झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था, ये सब अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम हर एंगल कवर करेंगे, तो कंफर्टेबल हो जाओ और एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। अगर आप लोगों ने ये शो नहीं देखा तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इंडियन गॉड्स लेजेंड समय रैना का एक बहुत पॉपुलर यूट्यूब शो है जो पहली बार जून 2024 में लॉन्च हुआ था। इसका फॉर्मेट जो है किल टोनी और इंटरनेशनल गॉड लेजेंड फ्रेंचाइज से इंस्पायर्ड था, जहां कॉन्टेस्टेंट्स अपना टैलेंट शो करते हैं और उनको एक जज पैनल उनके ऊपर रिएक्ट करता है और बिल्कुल अनफिल्टर्ड और अनस्क्रिप्टेड अंदाज में। लेकिन ये शो कंट्रोवर्सीज की जिद में आ गया एंड फरवरी 2025 में ब्रॉडकास्टर रणवीर अलाबादिया के एक ऑब्सिन कमेंट को लेकर इतना ज्यादा मसला क्रिएट हो गया था कि समय रैना को ये शो बंद करना पड़ा। उनके ऊपर केसेस चलने लगे। वो सीजन ऑफिशियली वही खत्म हो गया था, लेकिन फैंस जो थे वो चाहते थे कि ये शो दोबारा से देखने को मिले और 20 जून 2026 को इंडियन गॉड लेजेंड सीजन 2 के साथ ग्रैंड कमबैक हुआ। सीजन प्रीमियर में खुद आलिया भट्ट और शर्वरी गेस्ट बनकर आए थे और जिस एपिसोड ने मिलियंस ऑफ व्यूज सिर्फ लॉन्च होने पे ही जनरेट कर लिए थे। तब से ये शो 2026 का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इंडियन स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में सबसे आगे है। अब यहाँ एक चीज समझनी है कि रेगुलर एपिसोड्स के अलावा समय रैना अपने यूट्यूब मेंबर्स के लिए एक स्पेशल बोनस एपिसोड्स रिलीज करते हैं जो कि अलग शेड्यूल पर आते हैं। पहला बोनस एपिसोड 27 जुलाई को आया था जिसमें राघव, मुनव्वर, निहारिका, रोहन जोशी थे और उस एपिसोड में भी समय रैना ने खूब मस्ती की थी, जैसे मुनव्वर की दूसरी शादी पे जोक्स मारना या राघव से पूछना कि यार तुम एक्टर कैसे हो, उनकी मूवी के ऊपर डायलॉग्स मारना। तो ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था कि बोनस एपिसोड्स में समय रैना ज्यादा खुल के बोलते हैं, ज्यादा बोल्ड जोक्स वो बोलते हैं क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ पेइंग मेंबर्स के लिए होता है। और फिर आया 10 अगस्त 2026 जब बोनस एपिसोड 2 ड्रॉप हुआ और इस बार पैनल में थे खुद म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार बादशाह। इस एपिसोड के पैनल में समय रैना के साथ बादशाह थे, उनके साथ कॉमेडियन और राइटर हर्ष और इंडियन के टॉप लाइफस्टाइल यूट्यूबर सौरभ जोशी। अब सोचिए कॉम्बिनेशन कितना इंटरेस्टिंग है, एक तरफ कॉमेडी वर्ल्ड के लोग और दूसरी तरफ एक ऐसा म्यूजिक स्टार जो अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडिड पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। बादशाह का इस शो पे आना ही एक हेडलाइन बना रहा था क्योंकि ये अनस्क्रिप्टेड कॉमेडी फॉर्मेट में एक म्यूजिक सेलिब्रिटी का क्रॉसओवर था। एपिसोड यूट्यूब पर शाम 7 बजे रिलीज हुआ और शुरुआत में सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए लाइव था। जैसे एपिसोड ड्रॉप हुआ क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बिजली की तरह फैलने लगे और उनमें सबसे ज्यादा वायरल क्लिप वो थी जहां पर समय रैना ने ब्राउन रंग सॉन्ग सिंग किया था। तो चले अब हम एग्जैक्ट मूवमेंट को समझते हैं। एपिसोड के एक सेगमेंट में एक कॉन्टेस्टेंट ने अपनी परफॉर्मेंस दी और परफॉर्मेंस खत्म करने के फौरन बाद समय रैना ने उनसे माइक ले लिया और सबसे पहले उन्होंने एक कॉमेडिक स्टेप किया, माइक ट्यून करने की रिक्वेस्ट की जैसे कि हर सिंगर स्टेज पे करता है और फिर अचानक उन्होंने एक गाना शुरू कर दिया हनी पाजी के अंदाज में, खुद को फैन बनाते हुए और सीधा ब्राउन रंग गाने के रेफरेंस दे दिया। ये किसी की आवाज का भी हो जाएगा ये? अरे मेरे को भी करना है। भाई कुछ बीट वीट लगा ना इस पे, कुछ भी लगा दे भाई। बादशाह भाई फ्री स्टाइल। यो यो हनी सिंह का फैन हूँ मैं, करता माँ बहन हूँ मैं, मेरे सारे अंग देखो, गाना ब्राउन रंग देखो।
भाई ये लाइन सीधा हनी पाजी के ओरिजिनल सॉन्ग ब्राउन रंग की तरफ इशारा करती है। और जैसे ही बादशाह के सामने ये लाइन बोली गई, बादशाह की ही मौजूदगी में पूरा रूम समझ गया कि भाई ये कोई रैंडम परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड टारगेटेड कॉल बैक था उस कंट्रोवर्सी की तरफ जो बादशाह और हनी पाजी के बीच में सालों से चल रही है। कैमरा ने बादशाह पाजी का भी जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी कैप्चर कर ली है और वो क्लिप सबसे ज्यादा शेयर की जा रही है अभी भी सोशल मीडिया पे। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि गाने को लेकर इतना मसला क्रिएट क्यों हो रहा है, तो समझना जरूरी है कि ब्राउन रंग जो है वो एक नॉर्मल ट्रैक नहीं है, ये हनी पाजी और बादशाह की कंट्रोवर्सी का सैंपल बन चुका है। ये गाना हनी पाजी के डेब्यूट एल्बम इंटरनेशनल विलेजर का हिस्सा था जो कि 2011 में नवंबर में लॉन्च हुआ था और उसका जो म्यूजिक वीडियो है इस सॉन्ग का वो 2012 में अप्रैल में रिलीज हुआ था। ये वही पीरियड है जब बादशाह और हनी पाजी के रास्ते अलग हो रहे थे। तो जब समय रैना ने इस गाने को चूज किया, ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि ये एग्जैक्ट प्रिसिशन से चूज किया गया मोमेंट था। तो चले अब हम थोड़ा सा डीपली फ्लैशबैक करते हैं ताकि नए व्यूअर्स को पूरी तरह ये कहानी समझ आ जाए। सब कुछ शुरू हुआ था माफिया मुडीर से, एक हिप हॉप कलेक्टिव जो हनी पाजी ने खुद स्पीयरहेड किया था। उनके हिट ट्रैक सोडा विस्की की सक्सेस के बाद इस ग्रुप में शामिल हुए थे बादशाह, रफ्तार, इक्का, लिल गोलू जैसे मेंबर्स। और ये सब आर्टिस्ट जो हैं इंडिया में हिप हॉप कल्चर को मेन स्ट्रीम बनाना चाहते थे। बादशाह और हनी पाजी ने 2011 में पहली बार कोलैबोरेट किया था। उनका पहला गाना था गेट अप जवानी, लेकिन जल्दी ही चीजें बदलने लगी। बादशाह का क्लेम था कि उन्होंने हनी सिंह के लिए काफी सारे हिट ट्रैक्स लिखे हैं इंक्लूडिंग ब्राउन रंग और अंग्रेजी बीट, जिसका रैप जो है बादशाह ने लिखा है, लेकिन उन्हें कभी प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया गया। 2012 तक माफिया मुडीर जो है वो टोटली टूट चुका था। बादशाह ने अपना सोलो पाथ चूज कर लिया और करगे चुल जैसे हिट ट्रैक दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनी पाजी ने अलग ही स्टोरी बताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में सीधा बता दिया था कि बादशाह उनके मेंबर्स थे ही नहीं, माफिया मुडीर के मेंबर्स थे ही नहीं। उनके मुताबिक बादशाह सिर्फ एक क्लाइंट थे, कोई लीगल या क्रिएटिव पार्टनरशिप नहीं थी। और ये जो दो कहानियां हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं। बादशाह कुछ और बताते हैं और हनी पाजी कुछ और बताते हैं। तो यही वजह है कि काफी सारे व्यूअर्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि प्रॉपर मसला स्टार्ट कहां से हुआ था, कौन सही है या कौन गलत है। और इन्हीं बातों ने सालों तक हेडलाइंस बनाए रखी। दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे के ऊपर पब्लिक में पॉइंट्स मारते रहते थे, कभी इंटरव्यूज में और कभी गानों में और कभी सोशल मीडिया पे। 2014 और 2015 के बीच हनी पाजी जो है अपनी हेल्थ की वजह से म्यूजिक सीन से गायब हो गए थे। बिल्कुल उन्होंने म्यूजिक बनाना छोड़ दिया था। 2-2.5 साल जब काम नहीं था तो बहुत बुरा वक्त था वो। मतलब जवान लड़का घर पे बैठा हुआ है और सो रहा है 12:30 बजे तक, और पापा काम से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो वो देखते थे। तो वो जो हमारी आंखें मिलती थी ना, वो बड़ी शर्मनाक थी मेरे लिए कि मैं कमा नहीं रहा हूँ और मेरे पापा इस उम्र में कमा रहे हैं। मम्मी पापा ने बहुत किया मेरे लिए यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो उनके लिए। वो मतलब मेरे को देखते रहते हैं कब आएगा कब आएगा। मैं उनके पास बैठ भी नहीं पाता। जब था तो लाश था मैं घर पे, एक पागल लाश। क्या देखा उन्होंने अभी तक? मैं तो सब कुछ देख के आ गया। जब उनका कमबैक एल्बम आया मिलियनेयर, तब बादशाह ने उनके कमबैक पर भी उनको टॉन्ट किया, ताने मारे। लेकिन फिर जब हनी पाजी स्पॉटलाइट में वापस आए तो टेबल्स टर्न हो गए, उन्होंने भी जवाब दिया। सबसे रीसेंट फ्लेयर अप हुआ था 2025 जुलाई में, जब बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पे रिप्लाई किया था क्रेडिट। बस इतना ही काफी था वापस से पूरे इंटरनेट कम्युनिटी को पुराने झगड़े याद दिलाने के लिए। तो जब आप ये पूरा बैकग्राउंड समझ गए हैं तो आपको अब समझ आ गया होगा कि समय रैना का पोक करना बादशाह को या हनी पाजी के अंदाज में वो सॉन्ग को सिंग करना कैसा था। सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर उन्होंने एक डिकेड से ज्यादा पुरानी रेवलरी को टच कर दिया था। ये कोई पहली दफा नहीं था कि समय रैना ने अपने गेस्ट को इस तरह प्लेफुली टारगेट किया हो। उनका पूरा शो ही इसी अनप्रेडिक्टेबल नो फिल्टर एनर्जी पर बेस्ड है। पहले भी उन्होंने मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ पे जोक्स मारे थे, राघव के साथ वर्ड प्ले किया था। समय रैना का जो स्टाइल है वो है यही ऑकवर्ड अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स क्रिएट करना ताकि उनका शो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो। लेकिन इस बार फर्क ये था कि जो टारगेट था वो एक म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और टॉपिक जो था वो जेन्युइनली सेंसिटिव सालों पुराना प्रोफेशनल डिस्प्यूट था, ना कि कोई हल्का फुल्का पर्सनल जोक। इसलिए ये मूवमेंट नॉर्मल से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने लगा। जैसे क्लिप ऑनलाइन आए, रिएक्शंस शुरू हो गए और एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि समय रैना ने बादशाह को बुरी तरह रोस्ट कर दिया है और उस क्लिप के साथ बादशाह का जो है एक एक्सप्रेशन हाईलाइट किया। फैंस ने इस बात पर डिस्कशन स्टार्ट कर दी है कि बादशाह जेन्युइनली अनकंफर्टेबल थे या बस वो एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आखिर ये था तो कॉमेडी शो और बादशाह खुद इसके अंदर एज अ गेस्ट बनकर आए थे। तो बादशाह को अच्छे से पता था कि यहाँ पर क्या हो सकता है।
अभी तक बादशाह की तरफ से हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली और ना ही हमें कोई हनी पाजी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिली है। तो ओवरऑल इस बोनस एपिसोड ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि समीर रैना अपने शो में कितना स्पॉन्टेनियस और अनप्रिडिक्टेबल कंटेंट डिलीवर करते हैं। इस बार उन्होंने डायरेक्टली म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे पुरानी राइवलरीज में से एक को टच कर दिया और वो भी बड़ी स्मार्ट कॉमेडिक और प्रिसाइज अंदाज में, जहां हर लिरिक जो है वो केयरफुली चूज किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या बादशाह इस कमेंट पे कभी ऑफिशियली रिएक्ट करेंगे या हनी पाजी खुद इस क्लिप के ऊपर कुछ बोलेंगे या फिर ये भी बाकी कंट्रोवर्सीज की तरह एक मीम बनकर रह जाएगा। एक बात तो पक्की है, माफिया मुडीर का ये जो पुराना झगड़ा अभी भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 2012 में था और इंडिया का हिप हॉप कल्चर इससे फैसिनेट होता है। सो दिस वाज अ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर देना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो ये गाने के लिरिक्स में क्या था, मतलब गाने से कैसे कनेक्टेड थे? अच्छा, अब आप लिरिक्स में मीनिंग ढूंढोगे। कि अभी कोई गर्लफ्रेंड है अभी आपकी? यस, मेरी गर्लफ्रेंड है। शी लिव्स इन मुंबई ओनली। एक्चुअली कोइंसिडेंटली उसके भी हेजल ब्राउन आईज ही हैं। या मेरे भी हेजल ब्राउन ही है वैसे। देखो बादशाह भाई ब्राउन रंग नहीं देखते। बादशाह भाई आपको कैसा लगा ये? अच्छा है, मैं इसको पहले से जानता हूँ और ये इसके गाने भी आप ही ने लिखे हैं। लेकिन इन्होंने लिखा है कि इनको यो हनी सिंह फॉलो करते हैं। उनका अकाउंट भी आपके पास है? पोपिंग इज लाइक मेडिटेशन का क्या मतलब है भाई? इधर लिखा है मतलब हल्का हो जाता है आदमी, बहुत थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं अच्छे। मुझे तो सिर्फ टट्टी आती है उस टाइम। पूपिंग इज लाइक मेडिटेशन। उसे लिरिक्स कहते हैं। भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कांग्रेचुलेशंस। आपकी शादी हुई है नई इतनी यंग एज में आपने शादी की। आई होप चले। नहीं, सबकी नहीं चलती, बट अगर नहीं भी चली तो डिवोर्स से 8-9 व्लॉग बना ही लोगे आप। सो बोल मेरा हो रहा हुआ कब तबाह, यहाँ आज भी ये कायम मेरा दबदबा।